एक स्टेज था जब जब अपनी पहचान बनाने के लिए आदमी अवार्ड्स के मंच पे चढ़ के जाना चाहता है, मगर बाय देन आई हैड रीच्ड अ पॉइंट विद इन माई सेल्फ एंड आउटसाइड वेयर आई डिड नॉट फील द नीड ऑफ अवार्ड्स। मैंने बहुत साल पहले अवार्ड फंक्शंस में जाना छोड़ दिया था, क्योंकि आई फेल्ट कि इट वॉज अ टायरिंग एक्सरसाइज। You don't believe in them. I don't have anything against them. I won't form a lobby against awards. To those who feel it is important, for those who feel it's gratifying, yes, I have nothing against it. But for me, at this given moment in time, not at that given moment in time, they were important. The titles derived from which song? वो हम ऐसे ही बैठे थे और जिक्र हुआ कि टाइटल क्या होना चाहिए, तो हमारी फिल्म दिल है का मानता नहीं में एक सॉन्ग सीक्वेंस था, जो वहाँ पर गराज का एक मेजर सीक्वेंस था, जहाँ पर वो हमने एक पुराना हिंदी फिल्म का गाना था हम मेरा ही प्यार के। तो मैंने ऐसे ही कहा कि टाइटल ये रख लेना चाहिए। तो मुझे याद है कि ताहिर साहब, बिल्कुल उनकी फेस पे एक चमक सी आ गई। उन्होंने कहा हाँ कि बिल्कुल फिट होता है। और बाद में हमने सबसे एक अपना उनका एक राय ली, तो वी फाउंड दैट एक ऐसा टाइटल था जिस पर किसी को किसी किस्म की आपत्ति नहीं थी। उस फिल्म में आपको हिमांशु ब्रह्मभट्ट जी ने असिस्ट किया था, जो भी रोग बना रहे हैं। जी, इवन मिस्टर गुरिंदर भल्ला इज नाउ डायरेक्टिंग, ही डायरेक्टेड शरारत। एवरीवनस ग्रोइंग, दैट फिल्म मेड अ लॉट ऑफ करियर्स। हाँ, वो बहुत ही काबिल असिस्टेंट्स थे मेरे, और उन्होंने बहुत मेहनत की थी। मगर इसमें एक जन्म हुआ था एक राइटर का भी, जो जिन्होंने अपनी पहचान कहीं पर क्रिएट करनी शुरू की थी, रॉबिन भट्ट, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं। 1990 से उन्होंने आशिकी, और फिर सड़क, और फिर दिल है का मानता नहीं, और फिर हमें राही प्यार के में उनकी फुल ब्लूम, कहीं पर टैलेंट का फुल ब्लूम हुआ था। और हाँ, इट मेड groomed a lot of people. Do you still do you think you belong to the old school? I don't think that I belong to the old school, but I find that am a little prudish when it comes to executing sexual scenes on screen. मेरी टिमिडिटी थॉट और कंटेंट में नहीं है फिल्म के, मगर कहीं पर उसको एग्जीक्यूट करने में देयर इज अ काइंड ऑफ द ओल्ड स्कूल इन मी विच काइंड ऑफ क्लैम्प्स अप। तो जिस्म के सेट पे से पूजा मुझे घर भेज देती, और अनुराग जो है मुझे मर्डर के सेट से घर भेज देते हैं। Shot in Bangkok. Tell me about that experience, Bangkok schedule. बैंकॉक मेड मर्डर इन टू वॉट इट इज़, क्योंकि बैंकॉक का बैकड्रॉप वॉज इंटीग्रल टू द पार्ट, टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म। एंड कहीं पर वो जो डैजल एक्स्ट्रा जो हम कैप्चर कर पाए हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहा, और इट हैड द काइंड ऑफ wholesome feel, and the kind of sense of danger when you are abroad and you're caught for a murder in a foreign country makes it more dangerous to an Indian viewer when your characters are accused of murder and trapped in a prison there. Very comfortable place to shoot, very helpful people. Weather was a little uncomfortable. इसी मौसम में हम गए थे वहाँ पर, गर्मी थी वहाँ पर। ट्रैफिक जैम के अलावा बहुत ही मज़ेदार जगह शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत आसानी से बहुत कुछ मिल जाता है वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ स्पेशल लुक। Do you think that in spite of being a good shooting location, it has not been explored? Do you think our filmmakers are bound by what has been done before? देखिए, वो तो कहते हैं ना कि you don't see a place as it is but as you are. Beauty is in the eye of the beholder. अनुराग बासु जाता है तो वो कुछ और लेके आता है, कोई और जाता है कोई और लेके आता है। मगर हाँ, बैंकॉक हैज़ गॉट एन इनएग्जॉस्टिबल वेल्थ ऑफ लोकेशंस, और उसके पास उसके वहाँ तो एक नेचर स्प्लेंडर एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड चार्म सब है। Tell me more about the shooting experience overall. Must have been a lot of. शूटिंग आसान था, बट फॉर द
we had to keep on our young boys and girls because they were in the sin city of Bangkok. But हमारी shooting almost be 20 hours का schedule, 18 hours, 16 hours, 20 hours schedule होता था. We had to capture a lot in very limited time. And वहाँ का जो crew था वो भी वो supportive था. Language problem थी वहाँ पर, but once they got to know your rhythm, they adjusted to you. We had no unpleasant experience at all, but it would be apt for me to say that anybody who wants to shoot a film cheaply, please go to Bangkok.